हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा और सबसे निवेदन कर रहा हूँ। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? एक मिनट रुको भाई, देखता हूँ मेरी आवाज़ तो खुली हुई है भैया। आ गई आवाज़? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। आज से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, किसी को भी ये मत कहो ये तो भगवान है और ये भगवान नहीं है। जब तुम्हें सर्वम क्लियर हो गया, उसके अलावा कुछ है ही नहीं संसार में। भगवान ने जब गोपियों ने इस बात को मान लिया कि जित देखाऊं तित श्याममयी है। पूछे ब्रिजमोहन जी। जी क्या चीज? अभी देखिए मैं बताता हूँ। अभी कर्म योग के बाद ज्ञान योग, फिर भक्ति योग आएगा। अभी से पूछोगे, वैसे आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। कर्म में कुछ करना पड़ता है, भक्ति में कुछ करना नहीं पड़ता। भक्ति में सरेंडर करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। मेरी माँ कन्हैया, मेरा बाप कन्हैया, मेरा दुश्मन कन्हैया, मेरा दोस्त कन्हैया। अब भगवान कहाँ जाए? भगवान तो कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीना। जब भक्ति की चर्चा करूँगा तब आपको बताऊंगा कि भगवान क्या कहते हैं। कहते हैं ये भक्त लोग मुझे दीमक की तरह खा जाते हैं और मैं इनको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। भक्ति तो सबसे सरल मार्ग है, लेकिन भक्त बनने के लिए शरणागति, समर्पण, मैं की मृत्यु करनी पड़ती है। समझ में आया ब्रिजमोहन जी? समर्पण पूरी तरह से, वहां पर किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, कर्म की जरूरत नहीं। क्या करना पड़ता है? ना 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 ना। वो कहते हैं करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रेम के अंदर जो करे सो हरि करे। अभी आने दीजिए भक्ति योग को। जब भक्ति योग आएगा तो उसके ऊपर तो बहुत कुछ बोलने का मौका पड़ेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो पूरा प्रेम शास्त्र है। देखो आप हम लोग नावल पढ़े मुंशी प्रेमचंद का, वो प्रेम नहीं है। असली प्रेम तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जहाँ आप नहीं रहते, भगवान ही रहता है। और भगवान कहते हैं मैं नहीं रहता, भगवान ये भक्ति रहता है। अब छोटी सी एक ही लाइन में बता देता हूँ। प्रेम और भक्ति दो नहीं है, एक ही चीज है। जिसे आप लोगों ने, ब्रजमोहन जी ने आपने तो बहुत ध्यान से सुना होगा कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। क्या मतलब? वो इतनी छोटी जगह है
जहां दो नहीं जा सकते। क्या मतलब? एक मैं और एक तू ना, एक जना जा सकता है। अब ये कैसे मालूम पड़े कि अंदर भक्त गया कि भगवान? आप ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों से सुना होगा, एक भक्त होता है, एक भगवान होता है, और उन दोनों के बीच में होती है भक्ति। ब्रजमोहन जी ने पूछा ना, मैं बताना चाहता था कि आगे चल के इसका समाधान करेंगे, लेकिन अब सुन लीजिए। भक्ति माने क्या? भक्त मिटता है और भगवान भी मिटता है। भक्त ऊपर चढ़ता है और भगवान नीचे उतरता है, मिटते दोनों हैं। और रहती क्या है? भक्ति। कोई नहीं पहचान सकता रास के अंदर ये कन्हैया है या ये गोपी है, क्योंकि कन्हैया ही गोपी बन जाते हैं और गोपियां ही कृष्ण बन जाती हैं। वहां द्वैत का भाव नहीं रहता, अद्वैत भाव हो जाता है, जिसे कहते हैं अद्वैत एक तत्व है, दो नहीं है। तो अद्वैत के अंदर भक्ति का आता है। भगवान भी अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं और भक्त अपना अहम छोड़ देता है, तब या करके प्रेम की पराकाष्ठा घटती है। अब ध्यान से सुनिएगा भैया, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में लगता है, कर्म के समाप्त होते ही वो उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म करता है, सबका उद्देश्य है। जैसे व्यापारी कारखाना लगाता है, हाँ लगाता है। दुकान खोलता है, हाँ खोलता है। किसी तरह का व्यापार करता है, हाँ करता है। किसके लिए करता है? धन के उद्देश्य से करता है। तो दुकान बंद करने पर उसका ध्यान गल्ले के पैसों पे चला जाता है और वो रुपए गिनने लगता है। उसका ध्यान एक और नहीं जाता कि आज कौन कौन ग्राहक आए, क्या माल बिका, आज कितना धन आया, किसकी जाति के आए, ये नहीं सोचता। कारण कि ग्राहकों से उसको क्या प्रयोजन? संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला, नोट करो, संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तल्लीन क्यों ना हो जाए, वो कितनी ढोंग विद्या करे, मंदिर बनवाए, कुछ भी करे, पर उसकी संसार से एकता नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में संसार से एकता है ही नहीं। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील और जड़ है, जबकि स्वयं अपना स्वरूप अचल और चेतन है। आप सोचिए, हमने सारी जिंदगी व्यापार किया, पैसा खुआया, वो पैसा हमारे काम का नहीं, मगर जब तक ये लालसा जाती नहीं, तब तक व्यक्ति पागलों की तरह, कर्म माने होता है सेवा, यहां तो उसका उद्देश्य ही कुछ और होता है। परंतु परमात्मा का उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा, ये तो बताया धन का उद्देश्य एग्जाम्पल देके, परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता हो जाती है, धन वाले की धन से एकता हो जाती है। हमने पहले वो प्यार किया था, वो छोड़ दिया, उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा, उसमें धन की कमाई कम थी, अच्छा इसलिए हमने छोड़ दिया। पहले हम ये माल बेचते थे, उसमें मुनाफा 5% का था, अच्छा फिर हमने 10% वाला चालू किया, उसको भी छोड़ दिया। क्यों? हमें मालूम पड़ा मार्केट में आजकल इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, मेहनत कम है, तो हमारा ध्यान कहाँ रहा? प्रॉफिट पे रहा, धन पे रहा, उद्देश्य धन का रहा। अब आप बताइए, ऐसा व्यक्ति क्या मंदिर जाके मांगेगा?
क्या उपवास करके मांगेगा, क्या सत्संग में आके मांगेगा। उसकी खोपड़ी में तो धन नहीं निकलता 24 घंटे। पर परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता होती जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या ना हो, क्योंकि स्वयं की परमात्मा के साथ तात्विक एकता है। आपको परमात्मा के साथ तो सदा से हो, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्संग में आते हो तो परमात्मा में मन लगने लगता है। और सत्संग में भी अपना व्यापार बढ़ाने आते हो तो बुरा मत मानिएगा, नतीजा ठन ठन गोपाल ही रहता है। इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य, अब अपना उद्देश्य डिसाइड कीजिए, परमात्मा तत्व के साथ एक हो जाता है या धन के साथ एक हो जाता है, धनवान हो जाता है। अब आप सोचिएगा, भगवान के साथ एकता होगी तो भगवान अपना स्वरूप देते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। और जो धन चाहता है वो धनवान बन जाता है, जो बल चाहता है वो बलवान हो जाता है, जो विद्या चाहता है वो विद्यावान बन जाता है। अब डिसाइड हमें करना है कि हमारी चाह क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं। तो कर्तव्य अभिमान का प्रश्न ही नहीं। ये छोटी छोटी बातें आपके साथ इसलिए करता हूँ कि आप और हम लोग भली प्रकार एक एक चीज़ को गहराई से समझें, जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल हो जाएगी। क्योंकि भगवत प्राप्ति कभी भी कठिन नहीं थी, आज भी उतनी सरल है जितनी सतयुग में थी, बल्कि कलयुग के अंदर ज़्यादा सरल है। कलयुग में सबसे ज़्यादा सरल है भगवत प्राप्ति, लेकिन कलयुग का जीव सबसे ज़्यादा माया में फंसा हुआ है। अब एक छोटी सी लीला सुन लीजिएगा, और जिस किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। एक एक शब्द ध्यान दिया, बीना जी सुनाना चाहती हैं। अब ध्यान से सुनो। एक भिखारी और प्रभु के मिलन की दिल को खुशी कर देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात, एक छोटे से गांव में करमन नाम का एक भिखारी रहता था। वो जन्म से अंधा था, लेकिन उसका दिल किसी राजा से कम नहीं था। भिखारी था, अंधा था, और दिल राजा से कम नहीं था। रोज सुबह वो मंदिर के बाहर बैठता, भजन गाता, और जो कुछ भी भिक्षा मिलती उसे खुशी खुशी दूसरों के साथ बांट देता। एक दिन घोर अंधड़ तूफान आया। करमन अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा प्रभु का नाम जप रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक थका हारा पथिक दरवाजे पर खड़ा था, सिर से पांव तक भीगा हुआ। वो बोल रहा है अपने आप को। पथिक बोला, बाबा, क्योंकि बाबा को तो दिखता नहीं, मुझे आश्रय चाहिए, भूख भी बहुत लगी है। करमन ने तुरंत कहा, आइए आइए आइए, ये झोपड़ी आपकी है। उसने अपनी आखिरी रोटी और सूखे कई दिन की पुरानी रखी सब्जी पथिक को खिला दी। पथिक ने खाना खाया और करमन के बगल में बैठ गया। तभी करमन ने कहा, मालूम है बाबा, मैं जन्म से अंधा हूँ, लेकिन मैंने एक सपना देखा है। मैं प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ, ये सपना देखा है।
बस एक बार आंखों से नहीं, दिल से सही। पथिक ने मुस्कुराते हुए करमन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, करमन, आज तुझे एक भूखे को अपनी आखिरी रोटी खिलाई, एक भीगे हुए पथिक को आश्रय दिया। तू हर रोज जो भजन गाता है वो सिर्फ तू ही नहीं सुनता। भगवान क्या बोले देखिएगा। वो पथिक कौन थे? भगवान, मैं भी सुनता हूं। करमन के रोंगटे खड़े हो गए। कौन कौन, आप कौन हैं? पथिक ने धीरे से करमन की आंखों पर, ध्यान दीजिएगा, पथिक ने धीरे से करमन की आंखों पर हाथ फेरा और कहा, मैं वही हूं जिसे तू ढूंढ रहा है। तूने मुझे आज भूखा देखा, भीखा देखा, अब बिना पहचाने भी अपना सब कुछ दे दिया। यही सच्चा मिलन है। करमन की आंखें खुल गई। पहली बार उसने देखा सामने खड़ा पथिक दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था, लेकिन अगले ही पल वो अदृश्य हो गया और आकाशवाणी हुई, करमन, आज से तू भिखारी नहीं, मेरा सबसे प्रिय भक्त है, जिसने मुझे हर राहगीर में देखा, वही सच्चा दर्शी है। अब देखिएगा, अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा करमन की झोपड़ी के बाहर फूल बरस रहे हैं। करमन अब भी वहीं बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। लोग पूछते, करमन क्या हुआ? तो मुस्कुराकर कहता, प्रभु रोज हमारे दरवाजे आते हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, आपके ही अंदर रहते हैं, पहचाने कौन? क्योंकि हमारा मन सारा जीवन हो गया उलझन से, निकलना नहीं चाहता। जब आप जब सोचोगे संसार के बाहर के लोगों की सोचोगे, और जो अंदर बैठा हुआ टकटकी लगा के सोचता है कि कभी से मेरी भी याद आती है। अब हम लोगों को इस भक्त करमन की लीला से क्या सीख लेनी चाहिए? जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तो हम खुद प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। प्रभु कहीं और नहीं, हर जरूरतमंद की शक्ल में हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। आप सोचिए, आपकी मुर्दे में और जीवित बच्चे में, बूढ़े में, स्त्री पुरुष में ये आंखें किसकी झपक रही हैं? मुर्दे की तो झपकती नहीं। मुर्दा सुनता नहीं, मुर्दा बोलता नहीं, मुर्दा खाता नहीं, फिर ये कौन है? लेकिन क्या करे ये मूर्ख जीव? नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति, परिवार परमात्मा बने, हर रूप में बन के आपके पास आए, लेकिन हम लोगों ने सत्संग सुनने के बाद भी पहचाना नहीं। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल इससे आगे और चर्चा करेंगे। अभी भी ये श्लोक खत्म नहीं हुआ है, अब मुझे लगता नहीं कि कल भी खत्म हो पाएगा। ये अब तक की गीता में तीसरे अध्याय तक आने में सबसे गहरा श्लोक है इस भाव का, क्योंकि कर्म योग का कमाल क्या है। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और वीणा जी से भजन सुनिए, सुनाइए जी। राधे राधे जी। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती
है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरण में। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भारी बने, चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भारी बने, चाहे मौत गले कार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले कार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। चाहे कष्टों ने मुझको घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे कष्टों ने मुझको घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, परिचित ना डगे मगे हो, तेरा रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। परिचित ना डगे मगे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पे मुझको चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे ना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान हरे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, याद सुबह और शाम रहे। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, याद सुबह और शाम रहे। बस काम में आठों या में रहे, दहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बस काम में आठों या में रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, सबको राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।